मेरा नाम संजय कुमार। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का आज एक सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं आज ज्योग्राफी की सीरीज़ का। जो टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना कैसे हुई या पृथ्वी की इंटरनल संरचना कैसी है, उसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है रासायनिक संरचना के आधार पर देखें। वो किसने एक सिद्धांत है, जो ये सिद्धांत दिया है एडवर्ड स्विस्माउथ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का जो अब मॉडर्न सिद्धांत है, जो आधुनिक सिद्धांत है, उसमें सतह को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा मेंटल, जिसको हिंदी में प्रेवर, और जो थर्ड पार्ट होगा कोर। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे अब क्रस्ट की लेके चले तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट है, उसको डिवाइड किया गया महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरा सागरीय क्रस्ट। जो महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बना होगा? एंडीसाइट, ग्रेफाइट से मिलकर जो बना होगा। और इसका जो घनत्व होगा 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी महाद्वीपीय क्रस्ट की। और जो सागरीय क्रस्ट होगा वो इससे ज़्यादा घनत्व होगा, उसका घनत्व 3 होगा, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर। अरे मोटाई की बात करें तो जो महासागरीय क्रस्ट होगा ना, वो 75 किलोमीटर मोटा, जबकि जो सागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट है, उसके डेंसिटी अधिक है, वो 10 से 12 किलोमीटर उसकी मोटाई होगी। इन दोनों को जो अलग करने वाली रेखा होती है ना, जिसको असंबद्धता रेखा बोलते हैं, इन दोनों को अलग करने वाली, दोनों डेंसिटी, दोनों घनत्वों को अलग अलग करने वाली रेखा, इनके जो बीच से गुजरती है, उसको बोलते हैं कॉनरेड की असंबद्धता रेखा। इन दोनों को अलग करती है। क्रस्ट कितने किलोमीटर क्रस्ट होता है? पृथ्वी की सतह से लेके जो 45-50 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है, क्रस्ट। और क्रस्ट के नीचे जो दूसरा पार्ट्स आता है स्ट्रक्चर का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, मेंटल, जिसको प्रेवर बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। मेंटल है ना, अपर मेंटल का जो शुरुआती 55 किलोमीटर का हिस्सा है ना, जो 45 से 50 तो ऊपर का मान लो आप क्रस्ट का। और इसका भी ये मेंटल कितने किलोमीटर तक होगा? मेंटल होगा 2700 किलोमीटर तक, सॉरी 2900 किलोमीटर। मेंटल 2900 किलोमीटर तक होगा। जो शुरू का जो 55 किलोमीटर मेंटल का, जो शुरू का 55 किलोमीटर और 45 किलोमीटर क्रस्ट का, ये जो सतह बन जाएगी, वो शुरू का जो 55 किलोमीटर होगा ना मेंटल का, वो उतना ही कठोर होगा, क्रस्ट की तरह होगा, कठोर भी ऐसा। तो जो टोटल 100 किलोमीटर जोन को जोड़ के इसको एक मिक्स में बोलते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल। इसके नीचे का जो पार्ट होगा मेंटल का, 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर का पार्ट, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। यहाँ पे क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो परत है, यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जो जिनमें लगातार रेडियो एक्टिव घटनाएँ होती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा उष्मा निकलेगी। जो चट्टानें होंगी, जो खनिज होगा, वो गलित अवस्था में पाया जाता है। गलित अवस्था में होगा तो ये द्रव अवस्था होगी। तो ये जो इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। दुर्बलता मंडल के ऊपर अब जो स्थल मंडल है, जो ठोस है, परत के रूप में है, स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर जैसे धरती हम देखते हैं इस तरह से, वो उसके ऊपर तैरता है। और इन दोनों को अलग जो रेखा करती है ना, इन दोनों को अलग जो रेखा करती है, उसको बोलते हैं रैपिटी की असंबद्धता रेखा। रैपिटी की असंबद्धता रेखा किसको? अपर मेंटल और लोअर मेंटल को वो करती है, अलग कर देती है। इसके ऊपर जो क्रस्ट और मेंटल को और मेंटल को अलग करने वाली रेखा होती है मोह की असंबद्धता रेखा। इसके अलावा फिर इसके ऊपर आता है दुर्बलता मंडल 400 किलोमीटर तक, जबकि 400 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या होगा? जो नीचे का, जो उसको क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल में क्या होगा? लोअर मेंटल में फिर से वही सॉलिड अवस्था में खनिज कठोर होता जाएंगे, नीचे जैसे जैसे जाएंगे। फिर नीचे जो लास्ट फाइनल पार्ट आता है, उसको बोलते हैं कोर। कोर के 2 पार्ट्स हैं। कोर के 2 पार्ट्स में एक आउटर कोर, इनर कोर। अब जो लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर से लेके, और जो उसके बीच, उसके नीचे स्टार्ट होता है आउटर कोर। कोर का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके बीच में जो रेखा जाती है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग या विचर्ड्स की असंबद्धता रेखा। इन दोनों को अलग करने वाली। ये बता दूं मैं आपको, मेंटल के जो अपर मेंटल होगा ना, ऊपर वाला, उसकी डेंसिटी होगी 4.5 के समथिंग और घनत्व, और जो नीचे वाला मेंटल है उसको 7.5 के समथिंग। अब कोर के 2 पार्ट्स हैं। कोर के जो आउटर कोर है,
उसका पार्ट आउटर कोर का जो डेंसिटी कितनी होने वाली है, आउटर कोर की डेंसिटी होगी 11 से लेकर 12 घना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो इसके नीचे जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट इनर कोर का जो नीचे से नीचे जहाँ से पृथ्वी का केंद्र स्टार्ट हो जाएगा 6371 किलोमीटर तक, तो उससे लगा हुआ जो भाग होगा जिसको लोअर को इनर कोर बोलते हैं, उसकी डेंसिटी होगी 12 से 13। तो 12 से 13, और इन दोनों को मतलब अपर कोर को और लोअर कोर को अलग करने वाली जो असंबद्धता रेखा, मतलब इन दोनों की डेंसिटी अलग हो गई, इनके जो नेचर अलग हो गया, इनकी प्रवृत्ति अलग हो गई दोनों की, तो इनको अलग कौन करता है, तो लेमैन की असंबद्धता रेखा के नाम से जानते हैं। अब इनकी खनिज की बात करें, शुरू से बात करें खनिज की, क्रस्ट में जो महाद्वीपीय क्रस्ट था, क्रस्ट के दो पार्ट थे, महाद्वीपीय और सागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट में जो खनिज कौन सा पाया जाता है, महाद्वीपीय क्रस्ट में पाया जाता है ग्रेफाइट और एंडीसाइट खनिज सबसे ज़्यादा, और जो सागरीय क्रस्ट था उसमें बेसाल्ट खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा फिर मेंटल आया, मेंटल के 2 पार्ट्स थे। मेंटल आया 100 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट था ना, अपर मेंटल, वहाँ पाया जाता है पायरोटाइट, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव परत है और क्षय होता रहता है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा है कि चट्टानी गलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके कारण वो जो मैग्मा हो जाता है, जो खनिज गर्म होकर लावा बन के ऊपर की तरफ ऊपर उठेगा, जैसे हल्का होगा ऊपर उठेगा, और जैसे सतह पे ज्वालामुखी वगैरह प्राप्त होंगे, इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं, लोअर मेंटल अपर मेंटल को। इसके अलावा लोअर मेंटल में जो खनिज पाया जाएगा वो होगा ओलिवाइन खनिज पाया जाता है लोअर मेंटल में। इसके अलावा जो आउटर कोर होगा, कोर में आ जाते हैं, कोर के 2 पार्ट्स, 2900 से लेके जो 5500 किलोमीटर तक आउटर कोर में कौन सा खनिज पाया जाता है, आउटर कोर में वो निकिल और फेरस पाया जाता है। निकिल मतलब 90% तक जो खनिज पाया जाता है वो निकिल होगा, निकिल और फेरस। और इसके अलावा जो लास्ट होगा आउटर कोर में फिर से एक बार रेडियो एक्टिव परत पाई जाती है, मतलब यहाँ पे नाभिकीय जो रेडियो एक्टिव क्षय होता रहता है, विखंडन होता रहता है, इसके कारण वो ही खनिज तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इनका पता कैसे चलता है कि यहाँ पे तरल अवस्था है, भूकंप आता है, भूकंप में जो एस तरंगे और पी तरंगे, ये भूकंप के टॉपिक में समझ में आएगी। जो एस तरंगे होती है ना, तरल अवस्था आते ही समाप्त हो जाती है, वे फिर आगे नहीं बढ़ती, वहाँ गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे एस तरंगे अपने गायब हो जाते हैं, या फिर पी तरंगे जो तरल में भी संचरित होती है, उनकी गति मंद हो जाती है। इसलिए, और जो लास्ट जो इनर कोर होगा, कोर का जो लास्ट पार्ट होगा, वहाँ टेम्परेचर लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, डेंसिटी 12 से 13 तक। वहाँ क्या पाया जाएगा, पूर्ण रूप से वैसे मानो 95% तक निकल और फेरस खनिज पाया जाएगा। तो ये पृथ्वी की इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी, इंटरनल स्ट्रक्चर थी, सॉरी सिक्योरिटी बोल दिया मैं। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, रिवीजन, इसको आप रिवीजन के तौर पे सुनना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी अच्छा, मतलब एक बार और दोबारा से रिवीजन के रूप में सुन लोगे ना आप इसको, तो अच्छे से कंटेस्ट हो जाएगा। तो मिलते, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, कोई कमी रह गई हो तो ठीक।